चलिए आज एक ऐसे विषय को समझते हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन शायद उसकी असली गहराई को कम ही लोग जानते हैं। ईश्वर की मोहर और शैतान का चिन्ह। आज हम एक पादरी के नजरिए से इसकी रूहानी परतें खोलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई शैतान के चिन्ह की बात करता है तो दिमाग में अक्सर यही तस्वीर आती है ना? कोई भविष्य की टेक्नोलॉजी, कोई चिप जिसके बिना दुनिया में लेन देन करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये चिन्ह कोई चीज हो ही नहीं, मतलब कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं? क्या हो अगर असली लड़ाई हमारी स्किन के नीचे नहीं बल्कि हमारी रूह के अंदर लड़ी जा रही हो? एक पादरी का उपदेश हमें बिल्कुल यही सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए सबसे पहले इसी आइडिया को थोड़ा और खंगालते हैं कि क्या ये चिन्ह सच में कोई टेक्नोलॉजिकल चीज हो सकता है। और यही बात इस पूरी बहस की जड़ है। स्रोत ये कहता है कि कोई भी बाहरी चीज, चाहे वो चिप हो, कोई तावीज हो या कुछ और, हमारी आत्मा पर असर नहीं डाल सकती। असली पहचान बाहरी निशानों से नहीं बल्कि हमारे अंदरूनी यकीन से बनती है। और देखिए, इतिहास भी हमें यही सिखाता है। पुराने जमाने में खतना एक बाहरी धार्मिक चिन्ह जरूर था, लेकिन वो इस बात की गारंटी नहीं था कि इंसान का दिल सच में ईश्वर के साथ है। ये हमें याद दिलाता है कि असली जंग हमेशा अंदर ही होती है। तो अगर ये चिन्ह कोई चिप नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ बात एक की नहीं बल्कि दो मोहरों की हो रही है। दो मोहरें जो दो बिल्कुल अलग मंजिलों की तरफ ले जाती हैं। एक तरफ है ईश्वर की मोहर, ये अपनेपन का, सुरक्षा का एक अंदरूनी एहसास है, और दूसरी तरफ है शैतान का चिन्ह, जो धोखे और झूठी वफादारी का प्रतीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही अदृश्य हैं, दोनों रूह के लेवल पर काम करते हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। स्रोत के मुताबिक शैतान का चिन्ह लेने के अंजाम वाकई में बहुत भयानक है। हाँ, दुनिया में खरीदने बेचने की ताकत तो मिल जाती है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, शैतान की इबादत करके। और फिर ईश्वर का कहर, आखिरी फैसला और कभी न खत्म होने वाला दर्द। लेकिन जहां एक तरफ इतना अंधेरा है, वहीं दूसरी तरफ उम्मीद की एक किरण भी है। ईश्वर की मोहर एक वादा है, एक सुरक्षा कवच। ये ईश्वर के कहर से बचाती है, धोखे से महफूज रखती है, और सबसे बड़ी बात, ये इस बात की गारंटी है कि नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। चलिए अब इस विश्लेषण के दिल में उतरते हैं और समझते हैं कि रूहानी तौर पर इन चिन्हों का असली मतलब क्या है। तो ईश्वर की मोहर आखिर है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये पवित्र आत्मा है। ये तब मिलती है जब कोई इंसान ईश्वर के प्यार और उसकी सच्चाई पर, यानी सुसमाचार पर दिल से यकीन करता है। ये कोई बाहरी निशान नहीं बल्कि दिल के अंदर का एक बदलाव है। तो फिर शैतान का चिन्ह क्या हुआ? ये परमेश्वर की मोहर का ठीक उल्टा है, एक भटकाने वाली आत्मा। और ये जबरदस्ती नहीं दी जाती, ये उन लोगों के अंदर जगह बनाती है जो जानबूझकर सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। ये उनके चुनाव का नतीजा है, कोई सजा नहीं। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये प्रोसेस 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, किसी के सामने सच्चाई पेश की जाती है। दूसरा, वो इंसान जानबूझकर उसे ठुकराने का फैसला करता है। तीसरा, उस फैसले के नतीजे में एक भटकाने वाली आत्मा आती है। और चौथा, वो आत्मा उस इंसान को शैतान के झूठ पर यकीन करने पर मजबूर कर देती है। मतलब ये सब कुछ एक फैसले से शुरू होता है। चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जहां हम समझेंगे कि इस चिन्ह की जगह का, यानी लोकेशन का सिंबॉलिक मतलब क्या है। बाइबल में कहा गया है कि ये चिन्ह माथे और हाथ पर होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच में कोई टैटू या निशान बनाया जाएगा। नहीं, स्रोत के मुताबिक ये जगहें असल में प्रतीक हैं, पूरी तरह से वफादारी और समर्पण का प्रतीक। और ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। माथे पर चिन्ह का मतलब है अपनी सोच, अपने विचार, अपनी पूजा किसी को समर्पित कर देना, यानी एक फॉलोवर बन जाना। और दाहिने हाथ पर चिन्ह का मतलब है अपने काम, अपनी सेवा किसी को समर्पित कर देना, यानी एक सेवक बन जाना। ये दिखाता है कि सच्ची वफादारी सिर्फ सोचने में नहीं, करने में भी दिखती है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये लड़ाई किसी टेक्नोलॉजी के बारे में है ही नहीं। ये तो एक रूहानी जंग है, हमारे दिल और दिमाग के लिए। 2 सल्तनतें, ईश्वर की और शैतान की, हमारी वफादारी के लिए लड़ रही हैं।
और हमारी सोच और हमारे काम ही तय करते हैं कि हम किसकी तरफ हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। अगर असली चिन्ह दिखाई नहीं देता, तो फिर किसी की वफादारी का पता कैसे चलता है? शायद इसका जवाब हमें बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने कामों और अपने विश्वास में ही मिलेगा।